गुजरात और महाराष्ट्र को स्थापित हुए 61 साल हो गए हैं। पश्चिम भारत के गहने के रूप में पहचाने जाने वाला गुजरात राज्य और कारोबारी प्रदेश महाराष्ट्र पहले बॉम्बे स्टेट का हिस्सा थे। यह बॉम्बे स्टेट बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। इसे 1843 से 1936 तक बॉम्बे और सिंध तथा बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद यह दो हिस्सों में बंट गया था। एक था सिंध और दूसरा था बॉम्बे स्टेट। आधिकारिक रूप से दोनों राज्यों को बॉम्बे स्टेट से विभाजित करके इनका गठन किया गया था। बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को किस वजह से और क्यों विभाजन किया गया, ये पूरा इतिहास जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीडीयू नो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। देश के सामने गुजरात के गठन का विचार पहली बार 1928 में कुमार नामक मैगजीन में रखा गया था। स्वतंत्रता सेनानी के.एम. मुंशी ने पहली बार महागुजरात के गठन का विचार पेश किया। 1937 में कराची में आयोजित हुई गुजरात साहित्य सभा में इसके गठन को लेकर पहला प्रस्ताव पेश किया गया। गुजरात का मैप भी पहली बार इसी मैगजीन में प्रकाशित किया गया। ब्रिटिश शासन में गुजरात एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था। भारत के स्वतंत्र होने के समय गुजरात बॉम्बे स्टेट का एक अभिन्न अंग था। भारत देश की आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का वादा किया था। हालांकि आजादी के बाद नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। उन्हें यह डर था कि भाषाएं भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उसके प्रमुख माधव सदाशिव गोलवारकर ने भी सरदार पटेल और नेहरू के भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाने के फैसले का सपोर्ट किया। 1947 के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक शामिल थे। जब राज्यों के विभाजन की बात आई तो गुजरात के बड़े कारोबारी चाहते थे कि बॉम्बे को गुजरात में शामिल किया जाए या अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। ऐसे कारोबारियों को बॉम्बे के उस समय सीएम मोरारजी देसाई का भी समर्थन मिला। दिसंबर 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी की नियुक्ति की। यह आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली ने की थी, इसीलिए इसे फजल अली आयोग कहा गया था। आयोग ने 1955 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन की एक सूची तैयार की। एसआरसी ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने पर विचार किया, लेकिन सिफारिश की कि बॉम्बे राज्य एक द्विभाषी राज्य के रूप में होना चाहिए। सौराष्ट्र और कच्छ राज्य, मध्य प्रदेश के नागपुर डिवीजन के मराठी भाषी जिले और हैदराबाद के मराठा क्षेत्र के अलावा इसका विस्तार किया गया था। बॉम्बे राज्य के दक्षिणी जिलों को मैसूर राज्य में शामिल किया गया, तो इसके उत्तर में गुजराती भाषी आबादी और दक्षिण हिस्सों में मराठी भाषी आबादी थी। गुजराती और मराठी दोनों लोगों ने एसआरसी की सिफारिश का विरोध किया और अलग अलग भाषाई राज्यों की जोरदार मांग की। स्थिति इतनी जटिल हो गई क्योंकि दोनों बॉम्बे शहर को अपने राज्यों में शामिल करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने 3 राज्यों के गठन का सुझाव दिया था: महाराष्ट्र, गुजरात और केंद्र शासित शहर बम्बई। 8 अगस्त 1956 को अहमदाबाद के कुछ कॉलेज छात्र अलग राज्य की मांग करने के लिए अहमदाबाद स्थित कांग्रेस हाउस गए, जहां छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का आदेश दे दिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान 5 से 8 छात्रों की जान चली गई। इस घटना के बाद राज्य भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों के इस आंदोलन को खाम्बी सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गुजरात राज्य की मांग के लिए महागुजरात जनता परिषद नाम से एक पार्टी का गठन किया गया था। इंदुलाल याग्निक यानी इंदू चाचा महागुजरात आंदोलन के नेता थे। वह अंतिम सांस तक राज्य के मार्गदर्शक बने रहे। डॉक्टर गोपाल राव खेड़कर के नेतृत्व में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन किया गया था। 1956 में अलग गुजरात राज्य के लिए महागुजरात आंदोलन और महाराष्ट्र के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हो गई। डॉक्टर गोपाल राव खेड़कर, एस.एम. जोशी, एस.ए. डांगे, पी.के. अत्रे और अन्य नेताओं को अपनी राजधानी के रूप में बॉम्बे के साथ महाराष्ट्र का एक अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और 106 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। बाद में गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग राज्य बनाने पर सहमति मिली। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र, ऐसे 2 हिस्सों में विभाजित करने का फैसला लिया।
मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अनुसार 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई। कोंकण, मराठावाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ जैसे सभी मराठी भाषी जगहों को जोड़कर महाराष्ट्र की स्थापना की गई। पंडित नेहरू ने ऐलान किया कि बॉम्बे महाराष्ट्र में ही रहेगा और बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया, लेकिन बेलगाम, करवार, डांग, दमन और दीव को महाराष्ट्र में शामिल नहीं किया गया। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत कन्नड़ भाषी लोगों के लिए कर्नाटक राज्य बनाया गया, जबकि तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश मिला। इसी तरह मलयालम भाषियों के लिए केरल और तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु राज्य बनाया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।